सिंधी और सिंधी समाज की पहचान। चैप्टर 12। राजा दाहिर। राजा चाच के 3 बच्चे थे, दाहिर, दाहिर सिंह और एक बेटी माहिन। उनकी मृत्यु के बाद राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। अरोर दाहिर की राजधानी बन गया और ब्राह्मणाबाद चंदर राज के बेटे की राजधानी बन गया। राज की 1 वर्ष के भीतर मृत्यु हो गई। दहिर सिंह ब्राह्मणाबाद का शासक बना। दहिर सिंह ने राजा अघम की पुत्री से विवाह किया। उन्होंने रावर के किले के निर्माण का काम फिर से शुरू किया, जिसे चाच की मृत्यु के कारण रोक दिया गया था, और अक्सर वहीं रहते थे। रावर के किले का सटीक स्थान इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है। रावर में काम फिर से शुरू करने के बाद वह अपनी राजधानी ब्राह्मणाबाद वापस आ गया। दाहिर जब सिंहासन पर बैठा तो दरबारियों पर प्रचुर मात्रा में उपहारों की बौछार कर दी और कुशल तरीके से राज्य के प्रशासन को चलाया। 1 साल के बाद राजधानी में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद उसने अपने साम्राज्य की दूरदराज की सीमाओं पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उसने दक्षिण में अपने राज्य की सीमाओं को सुनिश्चित किया और अपने भाई दहिर सिंह के राज्य की ओर चल पड़ा और वर्तमान बलूचिस्तान में केचमक्रान तक चला गया। जब वह अपनी राजधानी में लौटा तो लोगों ने उसका स्वागत समारोह के साथ किया और उसने भी धन और इनाम उनमें वितरित किए। जब सब कुछ सही चल रहा था तब राजा दाहिर के दरबार में एक ज्योतिषी आया। उन्होंने दोनों भाइयों के लिए अंधकारमय भविष्य की भविष्यवाणी की कि उनकी बहन माहिन से शादी करने वाला व्यक्ति सिंध का शासक बना रहेगा। माहिन अपने भाई दाहिर सिंह के साथ ब्राह्मणाबाद में रहती थी। उसने जैसलमेर के पास एक राज्य भाटिया के राजकुमार से शादी करने का वादा किया था। दाहिर सिंह ने 500 योद्धाओं और 700 घोड़ों के साथ दाहिर के पास भेजा कि वह उसे दहेज के रूप में एक महत्वपूर्ण किला भेंट करे और उसे उसके मंगेतर से शादी करने का प्रबंध करे। जब माहिन अरोर पहुंची तो दाहिर को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आ गई। उसने अपने मंत्रियों और दरबारियों से सलाह ली, जिन्होंने उसे अपनी बहन से शादी करने की सलाह दी ताकि राज्य किसी और के पास न चला जाए। बताया जाता है कि शुरू में उन्होंने इस विचार पर नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन अंततः वह इस योजना में शामिल हो गए जब उन्हें आश्वासन दिया गया कि विवाह बिना किसी वैवाहिक बाध्यता के केवल एक रस्म बनकर रह जाएगा। उनके इस कृत्य ने उन्हें आम लोगों की नज़रों में बदनाम कर दिया। उनके भाई दाहिर सिंह को उनकी इस हरकत पर गुस्सा आया और वह उनके पास पहुंचे। टकराव की प्रक्रिया में दाहिर के सलाहकारों ने उसे अपने भाई से मिलने नहीं दिया। कुछ स्रोतों का कहना है कि वास्तव में भाइयों के बीच युद्ध इसी विवाद पर हुआ था। इसी दौरान दहिर सिंह बीमार हो गया और परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। दाहिर द्वारा शाही रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस संदर्भ में चचनामा का उल्लेख है कि इस तरह के अपमानजनक व्यवहार के लिए दाहिर सिंह द्वारा डांटे जाने पर दाहिर ने खुद का बचाव करते हुए कहा, माहिन जाट वंश की माँ के गर्भ से पैदा हुई हमारी सौतेली बहन है, जो विद्रोही और अविश्वसनीय है। चूंकि उसकी प्रकृति भिन्न है, इसलिए उसके साथ विवाह करने में कोई पाप नहीं था। अपने भाई दाहिर सिंह की मृत्यु के बाद दाहिर ब्राह्मणाबाद चला गया और अपनी विधवा भाभी से शादी कर ली, जो अघम के राजा की बेटी थी। वह 4 महीने ब्राह्मणाबाद में, 2 महीने रावर के किले में रहा, जिसे दाहिर ने पूरा किया, और 4 महीने अरोर में। 8 वर्षों के दौरान राज्य में शांति और समृद्धि थी और लोगों ने शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण शासन के फल का आनंद लिया। इस दौरान राजकोष धन से भरा रहा और दूरदराज के इलाकों पर उसकी पकड़ मजबूत रही।
इस समय में उनके अविवेक को भुला दिया गया और फिर से उन्हें अपने लोगों की प्रशंसा और निष्ठा प्राप्त हुई। रमल के शासक ने सिंध पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया। चचनामा में यह दर्ज है कि उसने रामल के राजा की सोई हुई टुकड़ियों पर हमला करने के लिए रात में और अरब दरबारियों की टुकड़ियों को भेजकर एक अपरंपरागत बल्कि अनैतिक रणनीति अपनाई, जो अविश्वास की स्थिति में बहती नदी में कूद गया। इस तरह 80,000 सैनिकों और 50 हाथियों को बंदी बना लिया गया। अपने मंत्री की सलाह के अनुसार उन्होंने रमल के राजा के साथ लाभप्रद शर्तों पर एक संधि की और शांति बहाल हुई। यह सब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने मुख्यमंत्री से कहा कि वह जो भी उपहार चाहता है वह मांगे। उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उनके पास कोई पुत्र नहीं था जो उनकी स्मृति को बनाए रखे। उनका नाम भी सिक्कों के पीछे की ओर उनके स्मारक के रूप में अंकित किया जाए। उनकी इच्छा पूरी की गई। इस सब से दाहिर और अधिक शक्तिशाली बनता चला गया। शेष अगले चैप्टर में। धन्यवाद।